नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि छुपा प्रचार किस प्रकार मदद करता है चुनाव को जिताने में। कोई भी चुनाव जीतने में छुपा प्रचार का क्या योगदान होता है, मैं इसमें छुपे प्रचार के योगदान के बारे में बात करने वाला हूं। वैसे तो कई वीडियोज में मैंने इसके बारे में बताया, छुपा प्रचार किस तरह से ब्रह्मास्त्र का काम करता है, किस तरह से छुपे प्रचार की मदद से आप अपने हैवी वेट उम्मीदवार को, सामने उम्मीदवार कितना ही ताकतवर हो, कितना ही पैसे वाला हो, उसे पछाड़ सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। लेकिन यहां मैं बताने की कोशिश करता हूं कैसे आखिर छुपा प्रचार काम कैसे करता है और किस तरह से चुनाव में जीत हासिल करने में मदद करता है। सबसे पहली चीज तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, छुपा प्रचार, यानी कि ये सामने नहीं होगा, ये खुला नहीं होगा। खुले प्रचार में जो भी काम आप कर रहे होते हैं, जो भी रणनीति आप काम कर रहे होते हैं, इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, वो सब सामने होती हैं। आप जो भी प्रचार के माध्यम यूज करेंगे, जो भी आपका पैम्फलेट, बैनर्स, पोस्टर, होर्डिंग, जितने भी 75 वेज ऑफ प्रमोशन है, वो सब दिखेगा। छुपे प्रचार में इनमें से बहुत सारी चीजों का यूज नहीं होगा और जिनका यूज होगा भी वो दिखेगा नहीं। और जब दिखेगा नहीं तो विरोधी को यह समझ पाना मुश्किल होगा कि एक्चुअल में आपका प्रचार प्रसार कितना हो रहा है, कहां हो रहा है, कितना पेनिट्रेट कर चुके हैं, इसका अंदाजा लगाना विरोधी के लिए मुश्किल होगा। और खासकर से वो लोग जो नए होते हैं, बहुत सारी पार्टियां नए युवाओं को मौका दे देती हैं, बहुत सारे नए उम्मीदवार आ जाते हैं इंडिपेंडेंट के रूप में या किसी छोटे मोटे नए दल के रूप में नए उम्मीदवार आ जाते हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं होता, उन्हें लगता है जो प्रचार प्रसार सामने हो रहा है वही हो रहा है, जो पर्दे पर चल रही है राजनीति है, जो पर्दे पर प्रचार हो रहा है केवल वही प्रचार है। सच्चाई ये है, पर्दे पर जो प्रचार चल रहा होता है, जो दिख रहा होता है, उससे कई गुना ज्यादा प्रचार पीछे चल रहा होता है। और जो हिडन रहता है, छुपा रहता है, वो दिखता नहीं है, हो रहा होता है। और इसका फायदा क्या होता है, इसका लाभ क्या होता है? दूसरा, इसका लाभ है जब क्योंकि दिख नहीं रहा है तो विरोधी इस पर अटैक नहीं कर पाएंगे, आपका प्रचार को रोक नहीं पाएंगे और सामने वाले को अंदाजा नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसका अंदाजा तो वोटों में ही पता चलेगा। दूसरा, अंडर करंट पैदा करने के लिए छुपा प्रचार बहुत बड़ा योगदान करता है या बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप अंडर करंट बनाते हैं, आपने सुना होगा कई चुनाव में कि अंडर करंट चल रहा है, अंडर करंट चल रहा है। अंडर करंट क्या है? ये अंडर करंट का मतलब है कि ऊपर सब कुछ शांत है, जैसे लहरों में ऊपर शांत है लेकिन नीचे बहुत उथल पुथल हो रही है। तो ये ऊपर जो है वो खुला प्रचार है और नीचे जो है छुपा प्रचार है, ये अंडर करंट पैदा करता है। और कई बार तो इतना अंडर करंट पैदा कर देता है कि सामने वाला बहुत चक्का रह जाता है, लहर चलती है और क्लीन स्वीप होता है। दिल्ली में हमने देखा 67 सीट आउट ऑफ 70, 67 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती। चाहे भले कोई भी रीज़न रहा, उसके बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे कुछ कमियां, कुछ अच्छाइयां, उस पर हम अलग बहस कर सकते हैं, लेकिन एक क्लीन स्वीप हुआ। और ऐसा नहीं यहाँ हुआ, आंध्रा में भी हुआ। ऐसा नहीं है सिर्फ दिल्ली और आंध्रा में हुआ, यह असम में भी पहले हो चुका है, कई राज्यों में हो चुका है, जहां पर किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी सर्वे में ही उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। और एक अंडर करंट ने काम किया और अंडर करंट इतना ज्यादा डेवलप हुआ। तो छुपा प्रचार अंडर करंट पैदा करने का काम करता है, इसलिए छुपे प्रचार का यूज करके अंडर करंट पैदा करके आप जीत को हासिल कर सकते हैं, अपनी लीड्स को बढ़ा सकते हैं और सबको हैरान परेशान कर सकते हैं, भौचक्का कर सकते हैं। विरोधी के पास कोई तोड़ नहीं बचेगा। अगर आपने सही तरीके से छुपे प्रचार का इस्तेमाल किया तो विरोधी के पास कोई तोड़ नहीं बचेगा कि वो बच पाए इससे, क्योंकि छुपा प्रचार बहुत असरदार होता है। तीसरी चीज, ये छुपा प्रचार क्या करता है, कैसे मदद करता है चुनाव जीतने में? क्योंकि छुप करके काम हो रहा है तो इसका एक लाभ और है, इलेक्शन कमीशन की नज़रों में नहीं आएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चुनाव का हर जगह खर्चा तय करता है, हर चीज़ का। कुर्सी आएगी तो कितने की कुर्सी आएगी, कितना पैसा लगाना है, चाय पिलाएंगे तो कितने की चाय पिलाएंगे, आपको गाड़ी लेनी है तो गाड़ी का रेंट कितना लगाना है, हर चीज़ का, पैम्फलेट का, प्रिंटिंग का, हर चीज़ का इलेक्शन कमीशन ने रेट तय कर दिया। ये नहीं होगा कि आपने 10,000 पर्चे छपवा दिए और आप कहें जी मेरे को तो फ्री में पड़ गए, नहीं, ये नहीं चलेगा। जो इलेक्शन कमीशन का रेट है उस रेट के हिसाब से वो खर्चा लिख लेगा। लेकिन किसका लिखेगा? जो प्रचार सामने हो रहा होगा, जो प्रचार दिखे नहीं रहा है, जो केवल काम कर रहा है, रिजल्ट आ रहा है, ला रहा है, लेकिन वो प्रचार पकड़ा नहीं जा रहा है, तो फिर वो छुपा प्रचार है। और वो छुपा प्रचार इलेक्शन कमीशन की नज़रों में नहीं आता तो उसका खर्चा भी नज़रों में नहीं आता। और इलेक्शन कमीशन हमेशा इस धोखे में रहता है, कुछ हद तक उन्हें अंदाजा तो रहता है कुछ हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है ये नहीं मालूम होता। क्योंकि जैसे मैंने कहा छुपा होगा तो छुपे प्रचार में ना बैनर लगेंगे, ना पोस्टर लगेंगे, ना होर्डिंग लगेंगे, ये सब तो खुले प्रचार का काम है। ये इनके बिना जो प्रचार होगा और वो जो अलग अलग रणनीतियां होंगी, जो छुपे प्रचार वाली रणनीतियां होंगी, वो इलेक्शन कमीशन की पकड़ में भी नहीं आ सकती हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन समझ ही नहीं पाएगा कि ये एक्चुअल में प्रचार का काम हो रहा है या किसी कैंडिडेट के लिए काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। एक और चीज, चौथी चीज, ये छुपा प्रचार कैसे मदद करेगा आपको चुनाव जीतने में? आप छुपे प्रचार की मदद से विरोधियों को बहुत लंबे समय तक धोखे में रख सकते हैं। इतने धोखे में रख सकते हैं कि लोगों को लगने लगे आप रेस में हैं ही नहीं,
या कम से कम आप उतने रेस में नहीं है कि आप विरोधी को हराने की स्थिति में पहुंच गए हैं। वैसे मैं अक्सर बोलता हूं, राजनीति या चुनाव क्या है? आप ऊंट की चोरी करने जा रहे हैं और ऊंट की चोरी छुपकर नहीं हो सकती है। जब ऊंट खड़ा होगा तो दिख जाएगा, लेकिन कम से कम जब तक ऊंट बैठा हुआ है, तब तक उस पर कपड़ा पड़ा हुआ है, जब तक वो छुपा हुआ है, तब तक वो अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये ऊंट है, ये खड़ा होकर के कितना बड़ा होने वाला है, ये कितना बड़ा हो गया है। आपके विरोधी जितने लंबे समय तक धोखे में रहेंगे, जितने लंबे समय तक आप उन्हें धोखे में रख पाएंगे, ये आपके लिए एक जीत का गुरु मंत्र साबित होगा। और छुपा प्रचार यही काम करता है, वो एक शील्ड बना देता है, एक कंबल उड़ा देता है उस ऊंट के ऊपर, एक बड़ी चादर डाल देता है। आपके सारे काम अंदर करंट अंदर चल रहे होते हैं, लेकिन सामने कुछ नहीं दिख रहा होता। और जिस दिन ये चादर हटती है, जिस दिन ये कैनवास सामने से पलटा जाता है, जिस दिन ये पिक्चर पूरी सामने आती है, सामने वाले बहुत चक्के रह जाते हैं कि क्या हुआ। एकदम से अभी तक आप रेस में नहीं थे, दौड़ में नहीं थे, सामने वाले ने रणनीति उस हिसाब से बनाई थी कि आप रेस में नहीं है, लेकिन अचानक उसको पता चलता है कि वो पिछड़ गया है। और जब चुनाव के प्रचार प्रसार खत्म होने के 1-2 दिन पहले तक आप अपना छुपा प्रचार बहुत पीक पर ले जा चुके हो, जहां आपके छुपे प्रचार की मदद से आपकी टीम बिल्डिंग हो चुकी हो, आपकी मैन टू मैन मार्किंग हो चुकी हो, आपने अपने बूथ को एक बूथ को स्ट्रांग बना दिया हो, उस समय पर किसी भी विरोधी को अगर पता भी चल जाएगा तो फिर वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसे अपना छुपा प्रचार स्ट्रांग करने में भी समय लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि आज ये रणनीति बनाई छुपे प्रचार की और कल काम हो गया, नहीं, इसमें समय लगता है, इंप्लीमेंट करने में समय लगता है, रणनीति बनाने में समय लगता है। और हर बूथ के हिसाब से, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से, हर पोलिंग स्टेशन के हिसाब से, हर चुनाव के हिसाब से इस छुपे प्रचार की रणनीति अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो छुपे प्रचार की रणनीति बिल्कुल अलग होगी, अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो बिल्कुल अलग होगी। एक और चीज, छुपा प्रचार जो मदद करता है चुनाव जीतने में, छुपा प्रचार आपको वास्तविक जानकारी देता है, आप एक्चुअल में कहां हैं, आपकी लहर कितनी बन रही है, आप लड़ाई में कहां पहुंच गए, आपको पल पल की जानकारी ये छुपा प्रचार देता रहता है, जिसके आधार पर आप अपना खुले प्रचार को भी, रणनीति को बदल सकते हैं, खुले प्रचार में नई रणनीतियां डाल सकते हैं, नए लोगों को ऐड ऑन कर सकते हैं, सेलिब्रिटीज को डाल सकते हैं। कितना खुले प्रचार में बदलाव करना है वो छुपा प्रचार आपको बता देगा। और ये जो छुपा प्रचार का जो फीडबैक होता है बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक होता है, क्योंकि इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह की टीम इसमें इन्वॉल्व होती है, जो लोग इस छुपे प्रचार के में काम में लगे होते हैं, वो बहुत लॉयल वफादार लोग रखे जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की कि किस तरह से छुपा प्रचार चुनाव जीतने में मदद करता है। अब कई लोगों के सवाल होंगे कि एक्चुअल में छुपा प्रचार कैसे करना होता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। छुपे प्रचार के लिए कुछ रणनीतियां बनानी पड़ती हैं चुनाव से लगभग 3 महीने पहले, और 3 महीने पहले जो काम करने होंगे उनमें ये रणनीति होगी कि किस तरह से छुप करके टीम काम करेगी। इसमें अलग अलग टीमें ली जाएंगी जो बूथ लेवल पर काम करेंगी और पोलिंग स्टेशन लेवल पर काम करेंगी। विधानसभा होगी तो पूरी विधानसभा पे टीमें काम कर रही होंगी, और ये टीमें ना तो प्रचार सामग्री लेकर के चलेंगी, ना इनके पास बैनर होंगे, ना पोस्टर, ना झंडे, ना कोई बिल्ले होंगे, किसी तरह का कोई प्रचार सामग्री नहीं होगी, लेकिन ये इनको रणनीति के तहत लॉन्च किया जाएगा। कब कहां किसको लॉन्च करना है, कितना लॉन्चिंग करनी है, कितनी देर तक उसको काम कराना है और कितने देर बाद वापस बुला लेना है, क्या पिचिंग होनी चाहिए, किस तरह से बात करनी है। क्योंकि डायरेक्ट वाली प्रचार अगर किया इन्होंने, या थोड़ा सा भी लगा किसी को कि किसी उम्मीदवार के लोग हैं या प्रचार करने के लिए आए हैं, तो ये खुला प्रचार हो जाएगा, फिर ये छुपा प्रचार नहीं रहने वाला है। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जैसे मैंने बताया, हर चुनाव में अलग अलग तरह का छुपा प्रचार करना पड़ता है। अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो छुपा प्रचार की रणनीति अलग स्तर की होगी, अलग तरह की होगी। किस राज्य में कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में करना है, क्योंकि हमारे यहाँ रीजनल लैंग्वेजेस भी बड़ी मैटर करती हैं। कई रीजन में लोकल भाषा चाहिए होती है, तो वहाँ पर उस तरह के लोग हमें चाहिए होंगे। कहीं पर पॉश एरिया होगा तो वहाँ पढ़े लिखे लोग चाहिए होंगे। तो अलग अलग कैटेगरी के लोग चाहिए, अलग अलग टीम चाहिए इस पूरे छुपे प्रचार को बनाने के लिए। और ये कब बनेगा, जब आप चुनाव के लिए तैयार हो, जब आप बिल्कुल मन बना चुके हो कि मुझे चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतने के लिए लड़ना है। खाली लड़ने के लिए लड़ना है तो ठीक है, जो खुला प्रचार हो रहा है, पर्चे बांटिए, पैम्फलेट, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, ये सब करते रहिए। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में चुनाव जीतना है तो आपको इस छुपे प्रचार की तरफ जाना पड़ेगा, और इस छुपे प्रचार की जानकारी आपको दी जा सकती है। हमारी टीम भी जानकारी दे देगी, मैं भी जानकारी दे सकता हूं आपको। अगर बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो इलेक्शन मैनेज करते हैं, अगर आपने किसी एजेंसी को हायर करा है तो वो एजेंसी आपकी हेल्प करेगी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां छुपे प्रचार का इस्तेमाल करती हैं, उनके लिए बहुत सारी टीमें हैं, अलग से टीमें बनाई जाती हैं। बहुत सारे संगठन हैं, वो संगठन अलग से काम करते हैं। तो उनका यूज़ कैसे करना है, किस तरह से उन्हें अपनी बात बतानी है, किस तरह से वो प्रचार प्रसार करेंगे, वो सब सीखने का विषय है। जब भी आपका मन हो, जब भी आपको लगे कि चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूं मैं, तब बात करिएगा, मैं हेल्प करूंगा, मेरी टीम हेल्प करेगी।
मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात करिए। 2, 4, 5 मिनट बात करनी हो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट मैं बात कर सकता हूं। अगर विस्तार से बात करनी हो तो 45 मिनट का काउंसलिंग का समय लीजिए, जिसमें मैं आपको विस्तार से बता पाऊं कि किस तरह से रणनीति आपके काम आएगी। और जब हम आपका इलेक्शन मैनेज करेंगे तो मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी, आप छुपे प्रचार के लिए टीम बना पाएं, उस टीम को यूज कर पाएं। और अगर 1%, 2% वोटिंग आपकी फेवर में बढ़ जाती है तो यकीनन ये एक ब्रह्मास्त्र ही होगा, क्योंकि किसी भी चुनाव में जो लोग रेगुलर चुनाव लड़ते हैं उन्हें पता है कि 1-2% पोलिंग इधर उधर हो जाना मतलब पूरा चुनाव पलट जाना है। फिर भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरी टीम रिवर्ट करेगी। किसी और विषय पर वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं उस विषय पर भी वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।